बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इजाज़ अहमद है और आपको वर्सटाइल मेंटोरशिप के प्लेटफॉर्म पे वेलकम बैक कहते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोटाश क्या काम करती है, फसल के लिए क्यों ज़रूरी है और पोटाश फसल में किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए। ये बड़े अहम सवालात हैं जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं, किसान भाई अक्सर पूछ रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोटाश क्या चीज़ है। पोटाश फास्फोरस और नाइट्रोजन के बाद तीसरी बड़ी खाद है जिसकी आपकी फसल को ज़रूरत होती है। अगर आप पोटाश फसल में डालते हैं तो पोटाश आपकी फसल के जो पौधे हैं उनको बताएगी कि आपने कद कितना करना है, खाद को कितना इस्तेमाल करना है, सब्ज मादा कितना बनाना है, एंथोस्टिग्मा क्या काम करेंगे, फल किस तरह का बनेगा, फल की रंगत क्या होगी, फल वजन कितना देगा। ये सारी चीज़ें पोटाश करती है। और उसके बाद पोटाश किस सूरत में इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि पोटाश जो है ना वो आप किसी सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दानेदार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एसओपी की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर जो फॉर्म होती है। उसके बाद आप पोटाश को फोलियर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी टॉनिकली जो जिस तरह से स्प्रे करते होते हैं ना फार्मर, इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दानेदार की शक्ल में आप चूँकि आपकी फसल को 40% बिजाई के वक्त पोटाश की ज़रूरत होती है अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ बनाने के लिए, उसको ज़रूरत होती है। उस वक्त आप दानेदार पोटाश बेशक थोड़ी डालें, पूरा बैग ना डालें। 50 केजी का बैग डालेंगे तो वो 40% उसको ज़रूरत होती है वो इस्तेमाल करेगी, बाकी 60% ज़ाया होगी। आप उस रेशो के हिसाब से उसकी मिकदार को कम कर लें, थोड़ी उस टाइम इस्तेमाल करें। फ़र्ज़ करें आप एक बैग लेके आते हैं, एक बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2.5 एकड़ पे, 2.5 एकड़ पे आप एक बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी फसल होती है 60 दिनों से ऊपर गुजरना शुरू होती है तो उसके बाद आप दूसरी उसको डोज पोटाश की दे सकते हैं। और वो आप कोशिश करें कि एसओपी की शक्ल में दें, सल्फेट ऑफ पोटाश की शक्ल में, और कोशिश करें अच्छी कंपनी की हो, क्लोराइड्स फ्री हो। क्लोराइड्स फ्री जो पोटाश होती है वो ज़्यादा अच्छे नतीजे देती है। अच्छा, ये तो बात होगी कि आप दो शक्लों में पोटाश, यानी फसल को मैंने 3 चीज़ें बता दी। एक, पोटाश क्या चीज़ होती है, फसल को उसकी कब ज़रूरत होती है, और तीसरी अब हम बात करेंगे कि आप फोलियर में किस तरह से पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश मुख्तलिफ़ किस्मों में आ रही होती है मार्केट में, एनपीके फार्म में भी आ रही होती है, और अब तो खैर मुख्तलिफ़ ट्रेस एलिमेंट्स भी एनपीके में ऐड करना स्टार्ट कर दिए हुए हैं कुछ कंपनीज़ ने। इसके पोटाश के साथ एनपीके जो फार्मूलेशन होती है आप लोग जानते ही होंगे। एनपीके एक मेरे जो नज़र में है, मैंने जो चीज़ मतलब एक्सपीरियंस की हुई है, 1-2 एनपीके जो है ना वो काफ़ी अच्छे नतीजे देते हैं। जिस तरह से एक तारा वालों का है, तारा किंग के नाम से, और एक जो है वो स्पीडफॉल के नाम से है, स्वात वालों का। और आई थिंक, मुझे अब श्योर तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो स्वात एग्रो वालों का है उसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स में किसी दिन फिर बात करेंगे ट्रेस एलिमेंट्स में। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि आप फोलियर की शक्ल में पोटाश किस तरह दे सकते हैं। आप एसओपी, फ़र्ज़ करें आपने एसओपी ला के रखी थी, आप एसओपी आपकी ज़्यादा आ गई, बच गई एसओपी, छट्टा करने से या फ्लड करने से बच गई आपकी, आप 2 केजी फी एकड़ पोटाश को स्प्रे भी कर सकते। और अगर आप उस तरह नहीं करना चाह रहे, आप एनपीके शक्ल में करना चाह रहे हैं, तो एनपीके जो मैंने 2 बताए हैं इनमें से कोशिश करें आप चूज़ करें पोटाश के असूल के लिए। तारा किंग चूज़ कर लें, उसमें 45% होती है, या स्वात एग्रो वालों का जो मैंने स्पीड फॉल बताया वो चूज़ कर लें, उसमें 40% होती है। ये बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं दोनों, ये आपको बहुत अच्छे नतीजे भी देंगी। और आप करेंगे किस टाइम, अगर आप फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, फोलियर स्प्रे भी आप पोटाश को चाहे तो 3 दफ़ा कर सकते हैं। एक, आप 40 से 45 दिन की फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, आप 60 से 65 या 70 दिन की फसल पे कर सकते हैं। और तीसरा, आप जब उसकी जो गोब की हालत मुकम्मल हो जाती है उस वक्त भी आप पोटाश को स्प्रे कर सकते हैं। ये तो होगी एनपीके फार्मूलेशन में। अब एक लिक्विड पोटाश भी आती है 30%। आप वो जब मैंने बताया ना कि आप एसओपी दें, उस वक्त आप एसओपी की जगह पे 30% जो पोटाश लिक्विड है वो भी दे सकते हैं, वो भी शानदार नतीजे देती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जिस बंदे से आप पोटाश ले रहे हैं या जिस कंपनी की आप पोटाश ले रहे हैं वो क्वालिटी वाइज बेहतरीन होनी चाहिए। क्वालिटी पे सारी चीज़ें जो है ना वो करती हैं, बेस करती हैं। अगर क्वालिटी बेहतर होगी तो आपको उसके नतीजे मिलेंगे। आप लिक्विड पोटाश भी दे सकते हैं 30% वाली।
एक तो आप फ्लड भी कर सकते हैं, 3 लीटर में मिलती है मुख्तलिफ़ कंपनियों की, जिस तरह से 4 ब्रदर्स की टैच के नाम से आती है, काफ़ी अच्छे नताइज हैं उसके। और उसके बाद FMC वालों की है, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं या फ्लड कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे करेंगे तो आप 1 लीटर फ़ी एकड़ स्प्रे करेंगे, अगर आप फ्लड करेंगे तो आप फ्लड 3 लीटर फ़ी एकड़ फ्लड करेंगे। ये थी आज की वीडियो पोटाश के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।